नमस्कार, बीएसटीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। सबसे पहले तो बीएसटीवी परिवार की ओर से आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। होली रंग और मौज मस्ती का त्योहार है। लोग इस दिन एक दूसरे को रंग लगाकर सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। होली को लेकर वैसे तो देश भर में धूम है, लेकिन मध्य प्रदेश में होली पर क्या खास है, देखिए खास कार्यक्रम होली स्पेशल में। रंगों के इस त्योहार होली में खासा महत्व होता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार होली का पर्व होली वाले दिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज हम ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर होली के एक दिन पहले ही होली मनाई जाती है। मंडला जिले के आदिवासी अंचल इस गांव में होली के एक दिन पहले होली के रंगों से ये गांव सराबोर हो जाता है। गांव वालों का मानना है कि यहाँ पर की परंपरा नहीं निभाने से गांव के लोगों को सजा मिलती है। क्या कुछ कहानी है इस गांव की होली की, देखिए। रंगों के पर्व यानी होली को लेकर इस वक्त लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। या यूं कहे कि अब होली का रंग बाजार पर चढ़ने लगा है। लोगों के चेहरे रंग बिरंगे नजर आ रहे हैं। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक इस पर्व की शुरुआत होलिका दहन के साथ शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में आपने अनेक होली का पर्व मनाते जरूर देखा होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे मंडला जिले के ऐसे ही एक गांव में जहां पर आदिवासी परंपरागत होली मनाते हैं। यह गांव एक ऐसा गांव है जहां पर दो पर्व अनोखे तरीके से मनाते हैं। पर्व के एक दिन पहले कोई भी तीज त्यौहार मनाया जाता है। मंडला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूर में स्थित धनगांव है, जहां पर अनोखे तरीके से ग्रामीण होली का पर्व मनाते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं धनगांव। हमारे यहाँ जो है परंपरा से आदिवासी समाज या सभी समाज ग्राम धनगांव में जितने भी समाज है वो परंपरा पूर्वजों से जो है होली का पर्व पहले से मनाते आ रहे हैं। और इसमें दीपावली और होली दोनों को मानते हैं। और हरियाली 3 त्यौहार हैं मेन, एक दिन पहले ही माने जाता है। और इसमें अगर हम एक साथ जैसे आगे नहीं माने तो अशुगुन कई प्रकार की बाधा हो जाते हैं। लहस हो जाना, कहीं देव का प्रकट हो जाना, हर घरों में प्रकट हो जाना, या फिर कई प्रकार के अचानक देवी देवता यहाँ के प्रकट हो जाते हैं। बाघ की आवाज़ आ जाना, ऐसे पूर्वजों के सियाने के कहना है कि तुरंत बाघ यहाँ दलकारने लगता है। और हार में या घर में भी आके बाघ वास कर लेता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ जो है पूर्वजों से हमारे यहाँ सियाने जो है मानते इस त्यौहार को आ रहे हैं। जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर घने जंगलों के करीब बसे धनगांव की इस परंपरा को 2 बार तोड़ने की कोशिश भी की गई, जिसका खामियाजा जाता है तो कोई झूले से धुन बैठाता है। यहाँ फर्स्ट में मनाते हैं सर। और यहाँ की बाहल की बबलिया की आय की भी पुतला बना के लाते हैं। और पुतला को यहाँ पास में रख कर लकड़ी के रास बना के होली जलाते हैं। बबलिया की आते हैं, फैन मझगाँव, यहाँ सुखराम के जो भी सर है ना, उन भी यहाँ आए के होली मनाते हैं एक दिन। यहाँ होली पहले एक दिन फर्स्ट में ऐसा मनाते हैं सर कि यहाँ के लोग कोई भी देवधामी से यहाँ छल हो जाता है, फैन आगे नहीं मनाते हैं तो यहाँ कुछ भी हो जाता है, मिट्टी भी हो जाता है, मृत्यु हो जाता है किसी का घर में। ऐसे इस वजह से आगे मना रहे हैं। हम 8-10 दिन पहले हमारे देवी देवताओं
और घर द्वार का साफ़ सफाई किया जाता है। इसके बाद में एक दिन पहले होली जलाई जाती है। एक दिन पहले क्यों जलाई जाती है यहाँ कि यहाँ हमारे पाट पीढ़ा और आजापुर का इन पहले से मनाए हैं, इसलिए इसे मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, यहाँ सहन नहीं होता, साथों साथ मनाने में सहन नहीं होता है। क्या है, अन्न से, धन से, बाल से, बच्चा से, सभी का, इसलिए इसे मनाया जाता है। तो ये एक दिन पहले होली जलाई जाती है। इसके बाद में है तो फिर रंग गुलाल जो भी है तो सब चीज़ मनाई जाती है। गांव में होली के एक दिन पहले ही क्यों लोग रंग गुलाल लगाते हैं, इसके पीछे कई सालों से आ रही परंपरा है। ग्रामीणों की माने तो अगर यहाँ होली के 2 दिन पहले होली खेली जाती है तो ग्रामीणों को उसकी कीमत नुकसान के साथ अदा करनी पड़ती है। किसी की फसल चौपट हो जाती है तो किसी के साथ अनहोनी भी हो जाती है। इस त्योहार को हम लोग अगर इकट्ठे मतलब मनाते हैं तो उसमें या कुछ खेल कूद में थोड़ा सा घुन टाप के आ जाता है, परेशानी आती है घर में। त्योहार को हम अलग मनाने से सभी हमारे ये गांव से मतलब ये दुख से दूर रहते हैं। हमारे माता पिता एवं हमारे गांव के बुजुर्ग एवं सिवाने से हम जो है जानते हैं, उनने जो है हमको ज्ञान दिए हैं, तो हम उनकी बातों को जानते हैं। तो हम जो है उनके कार को लेके चलते हैं, मेढ़ों से लेके। और जितने भी जो हमारे गांव में जो खेर खूंट हैं, देवी दुर्गा हैं, हमारे मानव हैं, बेटियां हैं, बेटी हैं, बच्चा हैं, डोकरा हैं, डोकरी हैं, सबसे जो है हम मिलकर के जो है इस त्यौहार को जो है भारी उत्साह से मानते हैं। हम जो है इस त्यौहार को एक दिन आगे मान लेते हैं तो हमें अच्छा रहता है सभी दिन के लिए। और एक साथ मानते हैं तो हमको अच्छा नहीं रहता, कुछ भी हो जाते हैं गांव में, तो इसलिए हम जो है एक दिन जो है आगे मानते हैं। के धनगांव की इस होली को जो अनोखे तरीके से, परंपरागत तरीके से जो एक दिन पहले ग्रामीण जो है होली मनाए, तो यहाँ पर ये मंडला ज़िले का एक अनोखा गांव है जहाँ पर धूमधाम से ग्रामीण जो होली मनाते हैं। BSTV के लिए मंडला से राम कुमार बघेल। ग्वालियर चंबल अंचल में होली कास्ट लगते ही रंगों की त्योहार होली की उमंग और उत्साह और मस्ती दिखाई देने लगती है। ग्रामीण टोलियों में पारंपरिक लोक गायन कर होली का त्योहार मनाते हैं। वर्तमान परिदृश्य में ये लोकगीत धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल के बुजुर्ग आज भी फाग गीत गाकर त्योहार मनाते हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से फाग गायन की शुरुआत होती होली के त्योहार से 1 महीने पहले ही हो जाती थी, लेकिन अब ये कुछ ही गांव में देखने और सुनने को मिलता है। ग्रामीण एक साथ मिलकर एक सुर में लोकगीत के अंदाज में फाग गायन करते हुए होली का त्योहार मनाते हैं। ऐसे ही ग्वालियर के गिरगांव में पारंपरिक लोक गायन फाग गायन की शुरुआत हो गई है, जो होली के बाद रंग पंचमी तक जारी रहेगा। एक सुर में लोक गायन शैली में बने फाग गायन में भगवान की भक्ति भी शामिल होती है। ये त्योहार लोगों में उमंग और उत्साह को और आनंद से भर देता है। ग्वालियर चंबल अंचल में होली की मस्ती अब दिखाई देने लगी है। ग्वालियर के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर पारंपरिक फाग गायन शुरू हो चुका है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गिरगांव है, यहाँ पर
लाला केरिया के सरीवा गवारे भाई गोला लोकादा माता ना चाहते रानी राधे का। सारी की उड़ाते फुआरा का दामाद एक दामाद ना डालो भी सावारो हरे गारियो भाई नो गेरी के सारे गाए। देखिए, ये जो पारंपरिक गायन है इसमें फाग के साथ साथ भगवान के नाम का भी जिक्र होता है, भगवान के नाम का उच्चारण होता है। इसी तरह से जो टोलियां हैं वो गांव में बैठ जाती हैं और फाग गायन करती हैं। तो जो होली की मस्ती है और जो उमंग है वो साफ तौर पर दिखती है। और भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो परंपरा है कितने समय से चली आ रही है ग्रामीण क्षेत्र में? इसको तो हमारे परंपरा पूरे का कम से कम हजारों वर्षों से चली आ रही है। वो अब हाँ, और कुश्ती होती, पहलवान लड़ाए जाते थे। और अभी 1-2 साल से ये ब्याह शादी उसी टाइम पे पड़ जाते तो नहीं लग पाता 1 साल। पारंपरिक जो फाग गायन है वो ग्वालियर चंबल अंचल की लोक कला को दर्शाता है। खासकर ये जो फाग गायन है वो होली के त्योहार में ही सुनने को मिलता है।
खास बात यह है कि इस गायन को हर कोई नहीं गा सकता, केवल वही गा सकता है जिसने इसे सीखा होगा। ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी फाग गायन की परंपरा है, उसी से जो आने वाली पीढ़ी है वो इसे सीख पाएगी। तो फिलहाल ग्वालियर चंबल अंचल में ग्रामीण परिवेश में तो होली की मस्ती दिखाई देने लगी है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल इलाकों में भगोरिया की धूम है। जगह जगह पर भगोरिया मेला लगा हुआ है। भगोरिया मेले में आदिवासी लोक संस्कृति के रंग चरम पर नजर आते हैं। जगह जगह पर भगोरिया हाट भी लग गए। इन मेलों में आदिवासी संस्कृति और आधुनिकता की झलक देखने को मिलती है। कहा जाता है कि आदिवासियों के जीवन में यह उल्लास का पर्व है। भगोरिया उत्सव के लिए बाहर से आदिवासी अपने घर आते हैं। हाट में जगह जगह भगोरिया नृत्य में ढोल की थाप, बांसुरी, घुंघरूओं की ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। इस पर्व के लिए बड़ा ढोल विशेष रूप से तैयार किया जाता है। इस पर्व की और क्या कुछ मान्यताएं हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। होली के 7 दिन पहले मनाए जाने वाले इस उत्सव में आदिवासी समाज डूबा रहता है। इन 7 दिनों के दौरान आदिवासी समाज के लोग खुलकर अपनी जिंदगी जीते हैं। कहा जाता है कि देश के किसी भी कोने में काम के लिए गए आदिवासी भगोरिया पर अपने गांव लौट आते हैं। घर पहुंचने के बाद ये लोग हर दिन परिवार के साथ भगोरिया मेले में जाते हैं, जहां मेले का नजारा बेहद ही खूबसूरत होता है। पूरे दिन भगोरिया मेलों में रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। इस भगोरिया को लास का पर्व भी कहा जाता है। आदिवासी समाज के लोग 7 दिनों तक अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीते नजर आते हैं। आदिवासी समाज का ये महापर्व भगोरिया हाट अलीराजपुर जिले के आजाद नगर और अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें आदिवासी समाज के युवा, महिला, पुरुष और बुजुर्ग भी इस उत्सव का आनंद लेते हैं। उत्सव की शुरुआत में जिले के आजाद नगर में भील सेना संगठन के सुप्रीमो शंकर बामनिया के नेतृत्व में स्थानीय त्रिमूर्ति चौराहे से ढोल मांदल के साथ ऐतिहासिक गेर निकाली गई, जो कि मेला मैदान पर जाकर समाप्त हुई। और इस दौरान भील सेना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश बघेल और शंकर बामनिया ने कहा कि ये भगोरिया हाट का त्योहार साल में एक बार आता है, जिसमें हम सब होली की खरीदारी करते हैं। वहीं भगोरिया हाट का हम सबको साल भर इंतजार रहता है। मेले में हम झूले का आनंद लेते हैं, ढोल बजाते हुए नाचते गाते इस त्योहार को मनाते हैं। इसी के साथ ही चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भावरा के भगोरिया हाट में आए हैं, जहां हमने ढोल मांदल के साथ ऐतिहासिक गेर निकाली और सभी को बधाइयां दी। आप सभी चैनल के दर्शकों को जोहार और भगोरिया हाट की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज आदिवासी समाज का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जो फसल काटने के बाद बेचते हैं और उसके बाद अपने होली का सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, और जो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में भगोरिया को मनाते हैं। इसी भगोरिया हाट में भील सेना संगठन के नेतृत्व में हम सब लोगों ने यहाँ पर गेर निकाली। देखिए, ये आज हमारे भीलों का त्यौहार है और कहीं न कहीं झापा का जो भगोरिया त्यौहार का जो इतिहास निकाला जाता है, तो ये तो हमारे समाज का त्यौहार है, तो इसमें तो हम लोगों को चढ़ कर भागीदारी लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज का है, एक कल्चर है, हमारी रीति रिवाज है, इसको हमको सबको मिलकर बचा के रखना चाहिए। मान्यता के अनुसार भगोरिया की शुरुआत राजा भोज के समय से हुई थी। उस समय 2 भील राजाओं कासूमरा और बालून ने अपनी राजधानी में भगोर मेले का आयोजन शुरू किया था। इसके बाद दूसरे भील राजाओं ने भी अपने क्षेत्रों में इसका अनुसरण शुरू कर दिया। उस समय इसे भगोर कहा जाता था। वहीं स्थानीय हाट और मेलों में लोग इसे भगोरिया कहने लगे। इसके बाद से ही आदिवासी बाहुल्य इलाकों में भगोरिया उत्सव मनाया जा रहा है। भगोरिया मेले के दौरान खाने के लिए भी अलग अलग चीजें मिलती है। विशेष रूप से गुड़ की जलेबी, भजिया, पान और ताड़ी की डिमांड ज्यादा होती है। ऐसे में मेले में आए लोग अलग अलग आदिवासी व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। भील
समाज से जो रैली निकलेगा, हमारे भील समाज जो भगोरिया पुराने पारंपरिक जो कल्चर है और हमारे करते आ रहे हैं, और भील समाज के ये संदेश देना चाहते हैं कि हम एक दूसरे को मिलजुल के भगोरिया का त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे से बाजार से सामान खरीदते हैं, गुलाल लगाते हैं, और हमारी परंपरा के हिसाब से जो खुशी का त्यौहार सबको मिलजुल के बनाना चाहिए और सभी एक साथ खुशियाँ का जो वो जाहिर करना चाहिए। प्रेम का त्यौहार इसलिए कहते हैं कि सब एक दूसरे को मिलना जुलना, गले लगना, गुलाल लगाना हमारी खुशी का ये परंपरा हमेशा पुरखों हमारे करते आ रहे, हम भी उस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। भगोरिया मेले में आदिवासी युवक और युवतियों के रिश्ते भी तय होते हैं। ऐसे में आदिवासी युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में आती हैं। इसके साथ ही वो नृत्य भी प्रस्तुत करती हैं। परिवारों की सहमति से भगोरिया मेले में आदिवासी युवक और युवतियों के रिश्ते भी तय होते हैं। कहा जाता है कि इस मेले में युवतियां अपनी पसंद से लड़कों का चुनाव करती हैं। इसके बाद परिवार के लोग उसी के साथ शादी कराते हैं। इसके साथ ही भगोरिया मेले को लेकर एक और कहानी प्रचलित है। कहते हैं अगर लड़का और लड़की एक दूसरे के गाल पर गुलाबी रंग लगा दें तो इसे भी प्यार का इजहार समझा जाता है। हालांकि बदलते वक्त के साथ भगोरिया मेले का रिवाज भी बदल रहा है और अब मेले में आधुनिकता ज्यादा हावी हो रही है। वैसे तो होली की देश भर में अलग ही धूम होती है, लेकिन कहीं कहीं ये होली कुछ अनूठे अंदाज की वजह से और भी खास हो जाती है। जैसे कि ब्रज की होली, काशी की मसान होली और भी कई जगह अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है, जहां लोग अपने रीत रिवाज और परंपराओं के अनुसार होली का पर्व मनाते हैं। लेकिन आज हम जिस होली की बात कर रहे हैं उसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये होली बंदूकों से खेली जाती है। देखिए इस रिपोर्ट में। होली को मनाने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। कहीं लठमार होली का प्रचलन है तो कहीं चिताओं की राख से होली खेलने का। लेकिन अगर बात मध्य प्रदेश की होली की हो तो वो और भी खास हो जाती है, क्योंकि यहाँ हर जगह होली का कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। आज हम बात विदिशा जिले के सिरोंज में खेली जाने वाली होली की करेंगे। दरअसल यहाँ होली के एक दिन पहले जलने वाली होलिका कुछ अलग और अनूठे अंदाज में मनाई जाती है। होलिका पर सभी होलिका दहन कर अपने अंदर व्याप्त बुराइयों को भी समाप्त कर देते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगा भाईचारे का संदेश देते हैं। यहाँ की होलिका दहन का महत्व और संदेश वही है, लेकिन जलाने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ बंदूक की गोली से निकलने वाली आग से होलिका जलाने की परंपरा है। इस वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के ग्रामीण बंदूक की गोली से निकलने वाली आग से होलिका का दहन कर रहे हैं। ये वीडियो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अंतर्गत आने वाले सिरोंज का, जहाँ होली जलाने की अनोखी परंपरा है। यहाँ सैकड़ों सालों से लोग बंदूक की गोली से निकलने वाली आग से होली जलाने की परंपरा निभा रहे हैं। आपको बता दें कि बंदूक की गोली से जलने वाली होलिका को शहर के एक मुख्य स्थान पर जलाया जाता है। इसके बाद इसी बड़ी होली की आग से नगर के अन्य स्थानों पर होली जलाई जाती है। आज भी शहर में रहने वाला कानूनगो माथुर परिवार इस परंपरा का निर्वहन कर रहा है। इस संबंध में आचार्य का कहना है कि बड़ी होली होलकर राज्य में रावजी की होली कहलाती थी। उस समय भी सूखी घास, रुई आदि रखकर बंदूक से फायर कर आग जलाई जाती थी। बाद में होलकर स्टेट के कानूनगो परिवार द्वारा बंदूक से फायर कर होली जलाई जाने लगी, जो उसी तर्ज पर आज भी जारी है। परिवार के वंशज महेश माथुर ने एक कथा भी इस संदर्भ में बताई। जब सिरोंज में नवाबी शासन आया तो होली की इस परंपरा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। होली के चबूतरे पर घास का एक ढेर लगा दिया, जिस पर उनके पूर्वजों ने बंदूक से फायर कर होली जला दी। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा इसी तरह से चली आ रही है। सिरोंज की अनोखी परंपरा को सालों से ग्रामीण निभाते आ रहे हैं और होली की धूम साल दर साल बढ़ती जा रही है, जहां लोग खुशी खुशी होलिका का दहन कर सारी बुराइयों को भी उस होली की आग में झोंक कर नई शुरुआत करते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगा होली की बधाई देते हैं। और इस होली की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।